हेलो एवरीवन। सो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के मिसलेनियस एग्जांपल्स में, जो कि एग्जांपल 18 to 22 है। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है एग्जांपल 18, जिसमें साइन एक्स दिया गया है 3/5, कॉस वाई दिया गया है -12/13, और एक्स एंड वाई बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो हमें साइन एक्स पता है, कॉस वाई पता है। अब कॉस एक्स और साइन वाई निकालना है, तो पहले हम कॉस एक्स निकालते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने कॉस एक्स निकाला कैसे? कॉस एक्स निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, उसका अंडर रूट निकाल दिया। और क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो इज इक्वल टू -25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू -16/25 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो -4/5 है आंसर, और ये cos x हो गया। अब हमें निकालना है साइन वाई। साइन वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन वाई पॉजिटिव रहेगा, तो 1 माइनस -12/13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 स्क्वायर होता है 169, -12 स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 169, और ये ऐसे हो गया इज इक्वल टू 25/169 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5/13। तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, इससे तो ये दोनों मिल गए। अब बस हमें पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो साइन एक्स प्लस वाई को अभी डालना है। साइन एक्स तो 3/5 इंटू -12/13 प्लस -4/5 5/13। सो क्या आएगा, नीचे 65 आ गया और -36, और यहाँ -20 इज इक्वल टू -56 डिवाइड बाई 65। तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो -56/65 हमारा साइन, तो ये हो गया -56/65। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर एग्जाम्पल 18। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 19 में। तो इसमें इसको प्रूव करना है, LHS को RHS से प्रूव करना है। ठीक है, सो अब LHS क्या आएगा इसको, तो cos 2x cos x/2 माइनस कॉस 3x cos 9x/2। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 2 करते 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/2। ओके, अब इस केस में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos a cos b, मतलब cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो 1/2, दोनों cos कब होता है, जब cos a प्लस b और cos a प्लस b कितना हुआ 5x/2 प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 3x/2। वैसे ये वाला क्या हुआ, cos 3x 6x 9x 15x/2 cos प्लस होगा, माइनस वहाँ पे कॉमन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अब cos में ही cos 9 और माइनस 3x 4.5 मतलब 1.5 को लिखते हैं 3x/2। ठीक है, अब 3x/2 कैंसिल हो गया, अब हाफ है
यहाँ पे cos 5x/2 और cos माइनस, तो इन दोनों का, अब इन दोनों की आइडेंटिटी लगानी है, तो क्या होगा 2 इंटू cos a प्लस cos a माइनस cos b, तो वो होता है -2 साइन a प्लस b/2, तो साइन a प्लस कितना हुआ 10, कितना हुआ 20/2, 10/2 5x होता है, और दूसरा साइन a माइनस b/2, तो साइन a माइनस b मतलब -10, -10 -5, -5/2, -5/2, और यहाँ पे x। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो गया, अब ये माइनस और ये वाला टर्म होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, साइन माइनस थीटा इज साइन, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साइन 5x, और यहाँ पे बचा साइन 5x/2। दिस इज नथिंग बट आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हेंस प्रूव इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 19। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 20 में। इस एग्जांपल में हमें 10π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 10π/4 पता है, तो 10π/4 इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 इंटू π/8, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब 2 इंटू 10π/8 इज इक्वल टू 2 10π/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। अब 10π/4 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो 10π/4 होता है 1 इज इक्वल टू 2 10π/8 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। अब इसको इधर लेके जाएंगे और इसको नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और वापस से इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, सो 10 स्क्वायर π/8 प्लस 2 10π/8 -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो ये वाला टर्म हम इधर लेके आ जाएंगे, तो जो बचा है ये ऊपर चले जाएगा, बस उसका सिंबल बदल जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो अब ये इसको हम इस 10π/8 इज इक्वल टू y लेते हैं। ठीक है, सो इसके बाद ये आएगा y² प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब y को निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट b² इज इक्वल टू 4 माइनस 2ac 4ac, b² माइनस 4ac, तो 4ac नथिंग बट 4, और यह प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 8/2 इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 2। अब 2 -1 से बड़ा नंबर है, और 10π/8 इज पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो 10π/2, तो ये वाला टर्म प्लस आएगा, सो y इज इक्वल टू -1 प्लस √2 और √2 -1, और यही हो गया हमारा 10π/8 इज इक्वल टू √2 -1। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल 20। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम मिसलेनियस एग्जांपल का एग्जांपल 21 पे आते हैं। तो उसमें 10x इज इक्वल टू 3π/4 दिया है, जिसमें x की वैल्यू पाई से 3π/2, मतलब ये पाई है और ये 3π/2, तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब 10 पॉजिटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। हम ये देख लेते हैं पहले, तो x पाई और 3π/2 के बीच में है,
तो x/2 कहाँ पे बिलोंग करेगा, π/2, और यहाँ पे π/3 π/4। तो ये कहाँ पे बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो इसमें क्या पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2, ठीक है। सो अब हम tan से sec x निकाल सकते हैं, तो sec x इज इक्वल टू 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 4/3 = 25/16, और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये 3 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रहेगा, इक्वल टू -5/4। तो अब cos x कितना आएगा, -4/5। अब cos x से cos x/2 निकाल सकते हैं, cos x/2 इज इक्वल टू √, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, cos 2 थीटा वाला लगेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos थीटा क्या आएगा, √of cos 2 थीटा + 1/2 का अंडर रूट, तो वही है यहाँ पे √ cos 2 थीटा आएगा हमारा -4/5 + 1/2, ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है, और ये भी नेगेटिव में रहेगा, तो 2 5 जा √10 आएगा, 5 5 5 - 4 1 1/10, तो 1/10 और ये माइनस में आएगा, सो -√1/10 ये आ गया। अब sin x x/2 1 - 1/√10 का होल स्क्वायर का अंडर, और ये पॉजिटिव में रहेगा, सो ये आएगा 9/10 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3/√10। तो ये हो गया -1/10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/√10, और ये -3/√10, और tan x/2 कितना आएगा, sin x/2 / cos x/2, 3/√10 / -1/√10 इज नथिंग बट -3। तो -3 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan x/2 इज -3, तो ये आ गया -3, ये हो गया -1/10 √10, और ये हो गया 3/√10। So that's all for example 21. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि मिश्रण एग्जाम्पल्स का आखिरी एग्जाम्पल है। तो इसमें दिया है cos स्क्वायर x + π/3 + cos स्क्वायर x - π/3, जिसको प्रूव करना है इक्वल टू 3/2 होता है। तो हम LHS को एक्सपेंड करते हैं, cos स्क्वायर x, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू /2 cos 2 थीटा + 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/2 cos 2x + 2π/3, ये 2 थीटा हो गया, +1 + 1/2 cos 2x - 2π/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब cos स्क्वायर x प्लस, अब 1/2 इसमें +1 भी आएगा, +1, तो 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, और 1/2 कॉमन निकाला तो 1 + 1 2 भी हो जाएगा, 2 प्लस cos a + b प्लस cos a - b, तो हम लिखेंगे cos 2x + 2π/3 प्लस cos 2x - 2π/3, ठीक है।
अब ये cos स्क्वायर एक्स कॉमन, cos स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1/2 एज इट इज। अब ये वाला टर्म क्या होता है, 2 cos a cos b, तो ये a है ये b है, तो बन जाएगा 2 cos 2x और cos 2π/3। तो अब इसको cos स्क्वायर एक्स लेते हैं प्लस 1/2, तो इसको ये लिखेंगे 1/2, 2 कॉमन निकाल देते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं 2 प्लस ये 2 है cos 2x और इसकी वैल्यू ये 2π/3 से सेकंड क्वाड्रेंट में, और 2π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2 हम लेंगे। तो -1/2 ये 2 कैंसिल हो गया और ये वाला सिंबल माइनस हो गया और ये प्लस, मतलब ये माइनस बाहर आ गया ऐसे तो 2 माइनस, तो अभी 2 1/2 2 माइनस cos 2x। अब cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं वापस से, cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस 1/2, यहाँ पे 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस बाद में ये इसको पूरा रिप्लेस करेंगे ऐसे माइनस से, तो ये -1 प्लस हो जाएगा। तो अब इसको माइनस इसको करते हैं, तो अब इसको ऊपर ऐसे बनाता है इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, इसको पहले करते हैं, इसको करते हैं, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया, 3 प्लस, ओके, तो यहाँ पे बन गया 3/2 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया। अब cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा 3/2, और 3/2 इज नथिंग बट आवर RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये मैंने देखो ये इसको क्या किया, ये 2 + 1 3 है, और 3 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स था, तो 3/2 बाहर आ गया, और -2 cos स्क्वायर x/2, तो ये 2 था, 2 कैंसिल हुआ, बचा cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर एक्स दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा 3/2, दैट इज द RHS। So that's all for example 22. So we conclude miscellaneous examples. We'll jump on to the miscellaneous exercises. Thank you.